खबरें तो यहां तक है कि भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर जंजीरों में बांधकर यहां पर लाया गया था, जिस तरह से किसी अपराधी को लाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। कल यानी 5 फरवरी को देश में 2 बड़े घटनाक्रम हुए और ये दोनों घटनाक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये दोनों घटनाक्रम देश के स्वाभिमान पर भी सवाल पैदा कर रहे हैं। आखिर यह घटना क्या है और क्यों आज देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और देश के मान स्वाभिमान पर संदेह होने लगा, इस बात को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप अपनी राय भी अवश्य दें कि क्या वास्तव में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दिख चुका है, देश का प्रधानमंत्री स्वाभिमान खो चुका है, या देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से डर रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि कल 5 फरवरी को नरेंद्र मोदी संगम के पावन तट पर गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर गंगा स्नान करने गए और उसी दिन 1:55 पर अमेरिका में रह रहे अवैध रूप से रह रहे भारतीय प्रवासियों को अमृतसर के एयरपोर्ट पर अपने विमान से उतारा। सवाल यहीं से उत्पन्न शुरू हो गया कि देश में ये 2 बड़े घटना हुए कि प्रधानमंत्री संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इसकी खबर लगातार मीडिया बंधुओं के द्वारा दिखाया गया। तमाम बड़े बड़े चैनलों पर इस तस्वीर को, इस वीडियो को दिखाया गया कि किस तरह से प्रधानमंत्री संगम में डुबकी लगा रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, रुद्राक्ष की माला से जप कर रहे हैं। लेकिन किसी भी मीडिया बंधु के द्वारा, किसी भी समाचार एजेंसी के द्वारा इस खबर को नहीं दिखाया गया कि किस तरह से भारतीय प्रवासियों को अमेरिका अपनी वायुसेना के विमान से अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतार रहा है। खबरें तो यहां तक है कि भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर जंजीरों में बांधकर यहां पर लाया गया था, जिस तरह से किसी अपराधी को लाया जाता है। तो सबसे पहले शर्म की बात तो यह है कि किसी भी देश में दूसरे देश का सेना का वायुयान उतरना, क्या भारत कोलंबिया से भी कमजोर है? ऐसी घटना, मतलब अमेरिका ने जिन प्रवासियों को अपने देश भेजा है वह सिर्फ भारत के लोगों को ही नहीं भेजा है। विभिन्न देश के लोग वहां रह रहे थे जिन्हें वह उनके देश वापस भेजा। कोलंबिया के भी लोग वहां पर पाए गए जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, उन्हें भी अमेरिका कोलंबिया वापस किया। अमेरिका कोलंबिया के लोगों को भी अपने इस सेना के वायुयान से भेज रहा था, जिसका विरोध अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। अमेरिका हालांकि इस पर अपनी नाराजगी भी दिखाई, लेकिन उसकी नाराजगी का परवाह किए बिना कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी कि हमारे देश में अमेरिका का सेना का वायुयान लैंड करे, उतरे। कोलंबिया सरकार ने अपनी यात्री विमान भेज करके वहां से अपने यात्रियों को अपने देश में बुलाया। क्या भारत ऐसा नहीं कर सकता था कि वह अपने भी यात्री विमान को भेजकर अमेरिका में रह रहे, अवैध रूप से रह रहे भारतीय प्रवासियों को भारत में बुला सके? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी ऐसा नेता भारत में अमेरिकी सेना के वायुयान को उतरने की अनुमति दे दिया और अपनी वायुयान नहीं भेजा? सवाल मीडिया पर इसलिए हो रहा है कि जहां मीडिया एक तरफ 4 घंटे तक लगातार नरेंद्र मोदी की संगम की डुबकी की तस्वीर को दिखाती रही, लेकिन अमृतसर में उतर रहे भारतीय प्रवासियों के विमान को नहीं दिखाया गया। क्या वो हथकड़ी में थे या जंजीर में थे या ऐसे ही फ्री थे? इस चीज को किसी मीडिया के द्वारा नहीं दिखाया गया और ना ही किसी मीडिया ने
उस वायुयान का तस्वीर लिया या उस वायुयान की खबर को दिखाया। सवाल यहीं से उठ रहा है कि क्या भारतीय मीडिया इतनी बिक चुकी है? क्या भारतीय मीडिया अपनी अस्मिता इतनी गंवा चुकी है कि वह नरेंद्र मोदी के संगम की डुबकी का खबर पूरे दिन चलाया, लेकिन इतनी बड़ी घटना देश में हुई और उस घटना को दिखाने से परहेज करता रहा? वास्तव में समाचार एजेंसीज, मीडिया इस खबर को दिखाना नहीं चाहते थे या उन पर पाबंदी लगा दी गई, किसी डर के कारण वो वहां पहुंच नहीं पाए। हालांकि किसी समाचार और न्यूज घराने के द्वारा तो इस खबर को नहीं दिखाया गया, लेकिन किसी न किसी बंधु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा उस विमान का फोटो ले लिया गया, जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। और लोग अब देख रहे हैं कि किस तरह से विमान अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतरा और वहां से भारतीय प्रवासियों को उतारा गया। इन 104 भारतीय प्रवासियों में 13 बच्चे भी हैं और विभिन्न अलग अलग राज्यों से लोग उसमें पाए गए, जिसमें मोदी के गृह राज्य गुजरात से ही 33 प्रवासी थे, हरियाणा और पंजाब से 30 और 33 प्रवासी थे, उत्तर प्रदेश के 3 और महाराष्ट्र के 3 प्रवासी थे। और तमाम न्यूज चैनल के द्वारा संगम के दृश्य को दिखाया गया ताकि लोगों का ध्यान दिल्ली के चुनाव से भटका रहे। कुछ राजनीति के जानकारों का मानना है कि दिल्ली चुनाव प्रभावित ना हो या दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से मोदी जी ने इस तरह से मीडिया वालों पर पाबंदी लगा रखी थी। एकदम सोची समझी प्लान के तहत मोदी जी दिल्ली चुनाव के दिन ही संगम में डुबकी लगाने का अपना दिन सुनिश्चित किया, जिससे कि सभी मीडिया का, सभी समाचार का, सभी इन बड़े बड़े न्यूज चैनलों का ध्यान मोदी के संगम में डुबकी लगाने पर केंद्रित रहे और इधर विमान उतर जाए। सवाल यहीं से उठना शुरू हो जाता है कि क्या न्यूज वालों के लिए, क्या मीडिया के लिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए सिर्फ मोदी ही जरूरी है? सिर्फ मोदी पर ही ध्यान रखना इनका कर्तव्य है या देश के अंदर होने वाले तमाम घटनाओं को निष्पक्षता से दिखाना इनकी जिम्मेवारी बनती है? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या जो संदेह किया जा रहा है उस संदेह में कहां तक सत्यता है। क्या जानबूझकर मीडिया, जानबूझकर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए संगम पर ध्यान रखा, मोदी जी पर ध्यान रखा, या यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इतना बिक चुका है कि सरकार जिस तरह से चाहे वह उसको अपनी कठपुतली बनाकर घुमाती रहे और देश में इतनी बड़ी घटना हो गई जिसका जिक्र तक किसी मीडिया के माध्यम से नहीं किया गया।